गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक बार राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम आप लोगों को कुछ साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग के लिए एक रिवीजन के तौर पर होगा टॉनिक साबित, ठीक है। अंत के समय में ऐसा रिवीजन अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं 50 से 60 क्वेश्चन, तो आप क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में जब आप आंसर दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम बिल्कुल सही बनाए हैं। हालांकि आपको लगभग क्वेश्चन आता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग को सही जवाब देना है, ठीक है। साथ ही साथ जो क्लास में पढ़ रहे हैं उन सभी को भी बोलना होगा, और जो आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं वह भी आप लोग मन में पहले ही बता दीजिए कि आंसर इसका ये होगा, या तो फिर एक कॉपी ले लीजिए, उसमें नंबरिंग कर लीजिए कि 1 का A, 2 का B, 3 का C, और अगर आपका आंसर मन में जो सोचे हैं वो सही है ना। क्योंकि आपसे बड़ा ईमानदारी, आपके मन से बड़ा ईमानदारी कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। मनुष्य की प्रतिष्ठा ईमानदारी पर ही निर्भर करती है, इसलिए अगर आपको ईमानदारी बरतनी है, प्रतिष्ठा में रहनी है, तो ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा पहला क्वेश्चन का आंसर, प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में? सीधी रेखा में। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का, किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीधी रेखा में, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? कांच में। किसमें होता है? कांच में। किसमें होता है? कांच में। अब देखिए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन रखिएगा, तो क्वेश्चन दूसरा रखिएगा, ठीक है। देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। अब ये बात को आप जान रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें पूछ देगा कि अधिकतम किस में हो सकता है ना। तो अधिकतम हो जाएगा निर्वात में, लेकिन ध्वनि में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ध्वनि में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रकाश का वेग कह देगा, यहाँ पर कह देगा ध्वनि का वेग। तो ध्वनि का वेग निर्वात में 0 होता है, निर्वात में 0 होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वायु में। कहाँ होता है? वायु में। आगे समझ में। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बताइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ रहता है। ऑप्शन आपके सामने, समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल, लेंस और दर्पण। क्या हो जाएगा? तो मोटर गाड़ी के चालक में क्या रहेगा? उत्तल दर्पण। क्या रहेगा? उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं? काल्पनिक। तो क्या आंसर हो जाएगा? काल्पनिक। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। इसमें देखिए 3 ऑप्शन और है, इन तीनों को भी समझ लीजिए, है ना। एक है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम होता है तरंग दैर्घ्य। किसका होता है? तरंग दैर्घ्य। उसके बाद लक्स। लक्स होता है प्रदीप्ति घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व, ठीक है। और एक है ल्यूमेन। ल्यूमेन होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। नहीं, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाता है ना। इस प्रकार से एक और होता है, नाम ध्यान में भी नहीं आ रहा है। चलिए आगे कीजिएगा। अगला है, प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। अगला है फोकस। फोकस तो आप लोग जानते ही हैं, फोकस जानते हैं ना। लेंस में फोकस होती है 2। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। और दर्पण में 1। दर्पण में 1। आगे किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहेंगे? किरण आरेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो देखिए 2D, तो D यहाँ पर 2D दिया हुआ है, आपको निकालना क्या? फोकसांतर, यानी F बराबर होता है 1/P। F बराबर 1/P। तो F का मतलब फोकस, P का मतलब क्षमता। तो क्षमता कितना दिया? 2 डायोप्टर। कितना दिया हुआ है? 2 डायोप्टर। तो क्षमता दिया हुआ है 1 हो गया और 2 हो गया। अब ये 1 रहता है मीटर में, 1 क्या रहता है? मीटर में। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ये हो गया अब सेंटीमीटर में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया? नहीं तो इसको भी रट लीजिएगा, रटना नहीं है इसको, है ना। नहीं तो आपको 4D कर देगा तो गड़बड़ा जाइएगा, नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, P बराबर 1/F या F बराबर 1/P।
किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर उत्तल लेंस में कैसा होता है पहले बताइए हमको, पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव। पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? उत्तल रहेगा तो क्या होगा? उत्तल रहेगा तो पॉजिटिव, उत्तल रहेगा तो पॉजिटिव, तो उसकी क्षमता पॉजिटिव होगी। अवतल रहेगा तो निगेटिव होगी। अब दिया हुआ है देखिए 50, फोकसांतर कितना दिया हुआ है? 50। तो P बराबर आपको भी बताएं 1/f, 1/f। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/50। तो ये 50 क्या चीज में? सेंटीमीटर में। ये क्या चीज में? मीटर में। तो इसको हम क्या चीज में चेंज कर देंगे? सेंटीमीटर में। तो कई बार में कट जाएगा? 2 बार में, यानी कि 2 डायोप्टर। अब बताइए प्लस वाला कि माइनस वाला? हाँ, तो उत्तल लेंस है तो प्लस वाला। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अभी आया था ने, अभी क्या आया था? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज। प्रकाश स्रोत समझते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं जिधर से प्रकाश आता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसका किरण पुंज किरणों के समूह हो गया प्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको कहते हैं प्रदीप्त, और जिससे उत्सर्जित नहीं होता उसको अप्रदीप्त। परकिरणन, परकिरणन का मतलब एक चीज में ध्यान रखिएगा, टकरा के छितरा जाना। छितरा गया तो परकिरणन, यानी धूल कण पर पड़ के क्या हो जाता? छितरा गया तो उसको क्या कहते हैं? परकिरणन। आ गया? चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अभी बताए थे ना, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव। उत्तल पॉजिटिव, अवतल निगेटिव। उत्तल अवतल निगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अवतल लेंस वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। अगला, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस? तो उत्तल लेंस का क्या होगा बताइए? एक हो गया उत्तल, एक हो गया अवतल। तो देखिए उत्तल रहेगा तब अभिसारी, क्या हो गया? अवतल हो गया तब अपसारी। याद रखिएगा, अब अप, तो अवतल अपसारी, उत्तल अभिसारी। अवतल अपसारी और उत्तल अभिसारी। क्वेश्चन पूछता है ना? ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको 2 से 3 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस को हो गया क्वेश्चन, समझिए इसका आंसर हो गया ना? अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे, क्या कहेंगे? अपसारी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस से बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? बिल्कुल आसान है, आसान है ना? आपको देखिए लेंस बनाने के लिए जल, कांच, प्लास्टिक हो जाएगा, लेकिन मिट्टी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कैसा? छोटा। तो देखिए दर्पण की बात किया तो कौन सा दर्पण से हमेशा? तो उत्तल हम बताए थे कि अवतल बड़ा भाई, उत्तल छोटा भाई। तो छोटा भाई से छोटा प्रतिबिंब, छोटा भाई से छोटा प्रतिबिंब, तो कैसा हो जाएगा? छोटा। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु से बन जाएगा? अवतल। किससे बन जाएगा? अवतल। सबको समझ में आ गया? तो अवतल से बन जाएगा क्या चीज? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अपवर्तन पूछे, परावर्तन पूछे, कितने नियम हो जाएंगे? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे आएगा तो भी लिख दीजिएगा, और ऐसे यहाँ पर पूछा है कितने नियम, तो 2 नियम याद रहेगा ने? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। और दूसरा नियम है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से, एक हो गया हवा और एक हो गया कांच। एक को कहते हैं सघन माध्यम, एक को कहते हैं विरल माध्यम। विरल का मतलब थोड़ा सा कम, और सघन मतलब गाढ़ा। सघन का मतलब क्या हो गया? देखिए एगो समझिए सघन, कौन माध्यम? सघन। एक हो गया विरल। तो सघन मतलब मोटा, सीधे समझिए, सघन मतलब, और विरल मतलब पतला। मतलब मोटा से पतला आज रख सकते हैं, या तो घना, घना भी कर सकते हैं। सघन माने घना, घन लगल है, घन नहीं लगल है, तो घना क्या चीज हो गया? घना। तो सघन से विरल, तो सघन से विरल मतलब इधर तो विरल है, पहले ये विरल नहीं है, तो विरल से किधर? हवा से कांच का रहा, तो ये विरल हो गया। अब विरल से किधर हो गया? सघन। कुछ समझ में आ रहा है?
कांच से हवा और हवा से कांच, क्वेश्चन में बार बार गड़बड़ होता है ये सब, इसको समझिए। हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में। तब बताइए अभिलंब से दूर की होगा कि अभिलंब से निकट होगा कि अभिलंब के समांतर होगा? क्या हो जाएगा? देखिए जब रहेगा आपको कमजोर से बरियार, सघन मैंने बरियार कह सकते हैं ना, तो कमजोर से बरियार, तो बरियार तो निकट, बरियार तब निकट, कमजोर से बरियार देने आएंगे तब निकट। याद रहेगा सबको? चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखिए। फोटोग्राफी कैमरा, बार बार बताते आ रहे, छोटा भाई कैमरा लेगा, बताइए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, कौन दर्पण? उत्तल। साइड मिरर के रूप में पीछे का जो वस्तु होता है, गाड़ी उड़ी आता है तो उसको देखने के लिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है जी? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप पूछ रहा है बकरता, ओ ये तो आसान है जी, आप लोग आज किए होंगे F बराबर R/2, तो दिया हुआ है क्या चीज? F, तो R बराबर हो जाएगा क्या चीज? 2F। R बराबर F बराबर याद रखिएगा R/2, तो R बराबर 2F, R बराबर 2F, तो 10 गुना 2 हो जाएगा, कितना हो जाए? आधा नहीं कर दीजिएगा, है ना। चलिए अगला, अभी तो आया था ही क्वेश्चन। निर्गत किरण एवं अभिलंब किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच। इस प्रकार से जब परावर्तन में पढ़े होंगे आप लोग, एगो आया गया ऐसे पढ़े थे ना, तो वही है। चलिए अगला बोलिए। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? यही ना है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस? दर्पण भी है। आराम से जब कलर कीजिएगा, मारिएगा टिक, तो ध्यान से रंगिएगा, गड़बड़ में नहीं, जल्दी जल्दी में उत्तल दर्पण नहीं रंग देना है और कहिएगा बाद में जा गलती होगी, ऐसा नहीं करना है। उत्तल लेंस, देखिए ऑप्शन डी में जाके दिया, आपको फंसाने के लिए यहाँ पर दे दिया उत्तल दर्पण पहले, इसलिए ध्यान से, गड़बड़ाना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ बनता है, बनता नहीं है, बनता है, ठीक है, समझ गए ना। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। अवतल, अवतल में कैसा बनता है? काल्पनिक, अवतल में काल्पनिक, याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परावर्तन के नियम आधारित हैं, अभी तो पढ़ाए थे परावर्तन के नियम, बताइए। हाँ, परावर्तन के दूसरा नियम के अनुसार परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, नहीं, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण दोनों क्या हो जाता है? बराबर। ऑप्शन देख लीजिए। आपतन कोण, हाँ वही हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही हो जाएगा तो कि अपवर्तन होगा? आपतन होगा, क्या होगा? आपतन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखिए, हाँ कल्पना करते हैं तो कैसा रहता है? सीधा। कल्पना करेंगे तो सीधा। कल्पना मतलब किसी के बारे में हम सोचते हैं तो किसी के बारे में सोचते हैं तो कैसा रहता है? सीधा। लेकिन नज़दीक आता है तो क्या रहता है? टेढ़ा भी रहता है, नहीं, उल्टा रहता है, नहीं। चलिए जितना सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। पहले भी चर्चा की हम लोग, 2 हो गए। कितना हो गया? 2। आगे बढ़िए। सर्च लाइट परावर्तक सतह, सर्च लाइट मतलब टॉर्च उर्च है ना, तो टॉर्च उर्च लेके कौन खोजेगा? बड़ा भाई। कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन। दाढ़ी बनाना है, दाढ़ी, दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बड़ा भाई बनाएगा कि छोटा भाई? पहले पहले बड़ा भाई, बताइएगा। अवतल दर्पण। कौन दर्पण? चलिए आगे बढ़ाइए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। पहले नंबर तो फैसला कीजिए कि उत्तल लेंस है तो उसकी कैसी क्षमता होगी, पॉजिटिव की निगेटिव? चलिए ये तो आ गया हमको, यानी ऑप्शन ए और ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो कट गया, अब कई ऑप्शन बचा है? 2। एगो 10 है, एगो 100। तो 1 डायोप्टर है और निकालना है क्या चीज? फोकस दूरी। F बराबर 1/P, 1/P। तो दिया हुआ है कितना? 1 ने दिया हुआ है, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100, तो कितना आंसर हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां है ना, दोनों की फोकस दूरियां क्या होगा? दोनों अवतल होगा कि दोनों उत्तल होगा कि दर्पण अवतल तथा उत्तल होगा? दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा
कि बताइए दर्पण उत्तल होगा कि लेंस अवतल होगा? बताइएगा ध्यान से। देखिए किसी गोलीय दर्पण हो गया एगो, कैसा दर्पण हो गया? गोलीय दर्पण। और किसी पतले गोलीय लेंस, तब पतले गोलीय लेंस इस प्रकार से आप बना लेती है, एगो लेंस बना लिए। क्या बना लिए? लेंस। एक लेंस ही न हो गया, पतला यहाँ पर इसका यही न है, पतला गोलीय लेंस। आया समझ में? इस प्रकार से इसको अगर हम काटते हैं इधर से और बनाते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो गया कौन? उत्तल। और ये कौन हो गया? अवतल। अब बताइएगा इसमें कि किसी गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस की फोकस दूरी बताइए जल्दी फटाक से। क्या दोनों? दो ऑप्शन है, दोनों अवतल भी है और दोनों उत्तल भी है। आंसर कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? तो दोनों उत्तल हो जाएगा। नीचे कीजिए थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को, और उधर देखिए कुछ लिखा हुआ है, देखिए गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी गोलीय दर्पण तब पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी माइनस में दिया हुआ है। आप बता दीजिए। अब माइनस में है तो अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस में है तो पहला फैसला समझ रहे हैं? पहला फैसला कि उत्तल में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तब पहले तो कट गया उत्तल वाला, जितना रहेगा उत्तल वाला कट जाएगा। ये उत्तल कट गया और उत्तल लेंस वाला कट गया। अब यही दोनों बचा है, तो ये अवतल में हो जाएगा, इसका भी अवतल में इसका भी हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएगा? अवतल। चलिए आगे कीजिए और थोड़ा सा बड़ा कीजिए। आप बताइए। तो पहले भी बनाए थे, बताइए कितने नियम? चलिए आगे बढ़ाइए। बताइए जी, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे। देख लीजिए कैसे करके लिख के दिया है, बता सकते हैं कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, ध्यान से बताइएगा। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस ऐसे नहीं होगा जी? तो उत्तल लेंस देखो, किनारा पतला, किनारा और बीच में और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन खोजिए। ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, चलिए आगे। अवतल लेंस का आवर्धन अवतल लेंस बराबर बताइए क्या होता है? V बटा U हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होगा? F बराबर R/2। ऑप्शन में है कहीं? नहीं है, तो R बराबर 2F और 2F है कहीं? है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। दोनों देख लेंगे जो ऑप्शन में रहेगा। कभी कभी ऐसा भी लिख देगा, दोनों दे देगा, और ऑप्शन सी में डाल देगा ए और बी दोनों, ऐसे भी कर सकता है। इसीलिए आराम से मारिएगा। बताइए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। आगे बढ़ाइए फटाफट, एकदम मिले ले जाइए। आगे बोलिए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। कैसा होता है? उत्तल लेंस रहेगा तो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए? F और 2F के बीच में रखा जाए तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल लेंस यहाँ होगा, उत्तल लेंस ऐसे है ना। अब वस्तु को कहाँ रखना है? F और 2F के बीच। एक तरफ F हो गया और एक तरफ 2F हो गया, है ना। F और 2F के बीच रखा है तो कहाँ, तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा इसका पूछ रहा है। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा? बताइए फटाफट। छोटा और वास्तविक, सही है। चलिए कैसा बनेगा? आगे देखिए। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण होगा कि गोलीय लेंस होगा? दो वक्रीय मैंने टेढ़ा, तो टेढ़ा करो। टेढ़ा किए, क्या बना? बताइए क्या बना? देखिए ये भी वक्रीय है जी, ये भी वक्रीय है, तो ये गोलीय लेंस नहीं बना, ये तो उत्तल लेंस न बन गया। कौन लेंस बन गया? दर्पण बनेगा। क्या बनेगा? गोलीय दर्पण। याद रहेगा, वक्रीय माने टेढ़ा। अगर यहाँ पर भले कहीं न कहीं सीधे, लेकिन इसको धीरे धीरे वक्र किया गया, टेढ़ा किया गया, तो धीरे धीरे वक्र किया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? गोलीय दर्पण। आगे बढ़ाइए।
वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। अभी देखिए आया था, बताइए बाहर की तरफ। आप बताइए, जैसे मान लिया जाए इस प्रकार से हम दिए, इधर से कलय किए, बाहर से वक्रित हो, कौन सा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, परावर्तक पृष्ठ को, जैसे ही देखिए मान लिया जाए ये अवतल दर्पण है, क्या है ये? अवतल दर्पण है ना, तो ये अवतल दर्पण है, देखिए इस प्रकार से ऐसे हो गया, ये कौन सा हो गया? अवतल दर्पण हो गया। कैसा हो गया? तो इसमें देखिए अगर कह रहा है यहाँ से टकराएगा, क्या हो जाएगा? टकराएगा। तो जब टकराएगा तो क्या होगा? वहाँ पर टकराएगा, परावर्तक पृष्ठ में टकराएगा जो है जी, तो टकराएगा तो उसको क्या कहेंगे? ध्रुव ने कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव। आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर बी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता। आवर्धन का फॉर्मूला होता है, भले ही सूत्र होता है ना, V/U, लेकिन इसका एसआई मात्रक नहीं होता। आगे समझ में? मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। आगे कीजिए। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु, लेंस के केंद्रीय, केंद्रीय मतलब बीच का बिंदु, बीच का बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। चलिए आगे कीजिए। वक्रता केंद्र तो जानबे करते हैं, है ना। किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षर, अच्छा छोटा अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटा अक्षर है उसको बड़ा करेंगे, बड़ा नहीं करना है हमको, तो छोटे अक्षर को बड़ा करेंगे। तो कह रहा है कि उसको किसका प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का, कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल का, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल का। फटाफट बताइए। पहले नंबर छोटा अक्षर को पढ़ना, तो छोटा अक्षर को पढ़ना उसको बड़ा करना, तो बड़ा करना है तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या होता है? एक होता है दूर की वस्तुओं को नहीं दिखाई देता है, तो दूर की वस्तु जब नहीं दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? स्पष्ट, एक कहते हैं ना निकट दृष्टि दोष, क्या कहते हैं उसको? निकट दृष्टि दोष। और जब नजदीक का वस्तु नहीं दिखाता है तो दूर दृष्टि दोष। तो वही आपका यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगा, आपको उसको बड़ा करेंगे, तो यहाँ पर दर्पण में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। लेंस होगा कि दर्पण? दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा। क्या होगा? लेंस। आगे बढ़ाइए। दर्पण ऐसे भी ऑप्शन में नहीं दिया, अगर दर्पण देता तो उसमें बजाता। चलिए ये सूत्र बताइए फटाफट, दर्पण का सूत्र। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अगर ये दर्पण दिया हुआ लेंस रहेगा तब बोलिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये क्या हो गया? लेंस के लिए। किसके लिए हो गया? लेंस के लिए। ये किसके लिए हो गया? दर्पण के लिए। किसके लिए हो गया? दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए हो गया प्लस वाला और लेंस के लिए हो गया माइनस वाला। तो इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र आप देखिए, खोजिए। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ऑप्शन नंबर ए मिल गया। क्या मिल गया? चलिए आगे बढ़िए। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष के रूप में दर्शाया जाता है? वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र, ध्रुव को क्या दर्शाया जाता है? P। ध्रुव को P, ध्रुव को P, और वक्रता केंद्र को C, वक्रता केंद्र को F। फोकस दूरी, फोकस दूरी नहीं फोकस, F क्या रहता है? फोकस। और छोटी F फोकस दूरी, छोटी F फोकस दूरी। आगे समझ में? चलिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ाइए। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं आपको ये नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिख देगा लाख में, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। क्या हो जाएगा? 3 लाख। आगे बढ़िए। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखना है, बड़ा करना है हमको। क्या करना है? बड़ा। तब बड़ा करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन आता है जी कि अवतल दर्पण का कुछ उपयोग लिखे, तो दंत चिकित्सक है ना, ये सब होता है ना दाढ़ी बनाने में, तो ये सब क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, दोस्तों, आप सभी को इस
1 जनवरी के शुभ अवसर पर, नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप लोग को राजधानी फैमिली की तरफ से यह नया साल आप लोगों के लिए स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप लोग इस साल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने का प्रयास करें।